लंकापति रावण की शोभा यात्रा के साथ कटरा रामलीला कमेटी की रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में दशहरे की शुरुआत लंकापति और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रावण की पूजन के साथ होता है। कटरा रामलीला कमेटी प्रतिवर्ष रावण की शोभा यात्रा निकालती है। संगम नगरी प्रयागराज में इस उत्सव को विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। दूसरी जगहों पर भले ही दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आराधना के साथ होता है, लेकिन धर्म नगरी प्रयागराज में इसकी शुरुआत रावण पूजा और रावण की शोभा यात्रा से होती है। सबसे पहले भरद्वाज मुनि के आश्रम में लंकापति रावण की विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती की जाती है। इसके बाद निकलती है महाराजा रावण की ऐसी भव्य और अनूठी शोभा यात्रा जो दुनिया में किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस अनूठी व भव्य शोभा यात्रा में महाराजा रावण सिंहासन पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हैं। प्रयागराज की कटरा रामलीला कमेटी उत्तर भारत की इकलौती ऐसी संस्था है जहां दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम के बजाय महाराजा रावण की पूजा से होती है। महाराजा रावण को यहाँ उनकी विद्वता के कारण पूजा जाता है। यह शोभा यात्रा कोई आम शोभा यात्रा नहीं है, बल्कि यह शोभा यात्रा परम ज्ञानी और विद्वान रावण की है। जी हाँ, रावण की यह बारात अपने आप में विश्व की एक अनोखी शोभा यात्रा है, जिसमें रावण रथ में बैठकर खुद शामिल होता है। इस बारात में ढोल नगाड़े के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। साथ ही इस शोभा यात्रा में बैंड बाजा और हजारों की संख्या में रावण के भक्त भी शामिल होते हैं। बाकायदा शोभा यात्रा भरद्वाज मुनि के मंदिर से उठती है और वह भी भव्य श्रृंगार के बाद प्रयागराज के भरद्वाज मुनि के आश्रम होते हुए शहर के कई इलाकों में घूमती है। इस बारात में कई झांकियां भी शामिल की जाती हैं। इस शोभा यात्रा के पीछे एक पुरानी मान्यता है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुका था, और जब राम ने माता सीता के साथ भरद्वाज मुनि से मिलने का प्रयास किया तो ऋषि ने उनसे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि भगवान राम ने एक ब्राह्मण की हत्या की थी और उन पर एक ब्रह्म हत्या का पाप था। इस पर भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप प्रयागराज के शिवकुटी घाट पर 1 लाख बालू के शिवलिंगों की स्थापना की। साथ ही राम ने इसी जगह पर रावण से हत्या की क्षमा भी मांगी थी और रावण को यह वरदान दिया था कि प्रयाग में रावण की पूजा होगी और उसी के स्वरूप यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। तब से इस तरह धूमधाम से यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। रावण की शोभा यात्रा की परंपरा सालों पुरानी है और दर्शक भी इस परंपरा को तौर पर लेते हैं और उन्हें देखने अपने अपने घरों से निकलते हैं। राजा रावण की ये ननिहाल है और इसलिए हम लोग जो है उनकी शोभा यात्रा से ही प्रारंभ करते हैं दशहरे। आज ये हमारा पहला कार्यक्रम है, इसके बाद और भी कार्यक्रम आगे हैं वो भी होंगे। और रावण को हम लोग और लोग क्या समझते हैं ये नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान था, महान तपस्वी था, शिव स्त्रोत्रम का रचयिता था, बहुत तरह की मतलब जो है उसके अंदर तपस्वी था। उसके जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ, योद्धा नहीं हुआ। और रावण को जो मारा गया तो उसके अहम ने मारा, लेकिन हम लोग जो है उनकी जो कल्पना करते हैं वो मुनि भरद्वाज आश्रम जो थे, हाँ जो उनका आश्रम था, उनकी जो कन्या थी वो विशर्वा मुनि से ब्याही थी, पहली शादी, उससे कुबेर हुए। अब कुबेर उस दूसरी शादी जो राक्षस कुल में हुई उससे रावण हुए, विभीषण हुए, कुंभकर्ण हुए, ये सब उनके हुए। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं रावण का ननिहाल है और हम लोग उनका वध भी नहीं करते अपने मतलब पुतला दहन अपने कैंपस में नहीं करते। तो हम लोग बहुत पुरानी परंपरा है, कम से कम 150 से 200 साल पुरानी परंपरा है। पहले खाली रावण निकलते थे, अब हम लोग उनकी पूरी वंशावली निकाल रहे हैं। जैसे कि रावण के जो पिताजी थे
मुनि शर्मा, उनके जो पिताजी थे मतलब रावण के बाबा मुनि पुलस्त, इन लोगों को भी निकाल रहे हैं। नाम बता दीजिए। गोपाल बाबू जायसवाल, महामंत्री श्री कटरा राम जी। सवाल करेंगे सबके लिए। मतलब ये बताइए कि कितने वर्षों से ये रामलीला कमेटी द्वारा रावण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कितने वर्षों से आप ये किरदार कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको ये करके? सामने देखिए, ये जो है सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी द्वारा रावण की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें लगभग 10 सालों से मैं जो है रावण का पात्र निभा रहा हूँ। सामने देखिए। और जो है इस पात्र को करके मुझे आनंद है और मैं मानता हूँ कि सौभाग्य है कि इतने बड़े महापंडित का जो है भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसके लिए अच्छा लगता है, प्रसन्न रहते हैं। जी बिल्कुल इंतजार रहता है कि क्योंकि पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही ये जगह है जहाँ से रावण की शोभा यात्रा निकलती है। कैसे अट्टहास करता है रावण, कैसे आप करते हैं? इससे ज्यादा आवाज नहीं।